नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको शिव महापुराण कथा का 18वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। मान्यता है कि श्रावण मास में शिव महापुराण की कथा सुनने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इसकी कथा श्रावण मास में सुनने से हजारों गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो मैंने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, आप सुन सकते हैं। ये 17वां अध्याय है। माता भवानी पार्वती ने कहा, योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिराज से ऐसी बात कह डाली। प्रभु, आप ज्ञान विशारद हैं तो भी आपकी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभु, आप तप शक्ति से संपन्न होकर भी बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो शक्ति है उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। हे शिव, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय है वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना चाहिए वह सब कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती जी के यह वचन सुनकर महती लीला करने वाले भगवान महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्राकृतिक का नाश करता हूँ और तत्वत प्राकृतिक रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्राकृतिक का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही तब माता काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणमयी शिव योगिन, आपने जो बात कही क्या वह वाणी प्राकृति नहीं है? फिर आप उससे परे कैसे हो सकते हैं? इन सब बातों का विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से ही बंधा है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि बोलना, कहना, करना ये सब प्रकृति ही तो है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ खाते हैं, जो कुछ देखते हैं और जो भी कुछ करते हैं वह सब प्राकृतिक का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभु शंभो, यदि आप प्राकृतिक से परे हैं तो इन सब पर हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? हर प्राकृतिक ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। ईश, आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो फिर तपस्या किस लिए करते हैं? योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर भी विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृतिक ही मानना चाहिए। योगीश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरही हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्राकृतिक के अधीन हो, सदा नाना प्रकार के कर्म करते हैं, फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझ में लिप्त कैसे नहीं? शंकर, यदि आप प्राकृतिक से परे हैं और यदि आपका ये कथन सत्य है तो आपके मेरे समीप रहने पर डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती देवी का यह सांख्य शास्त्र के अनुसार वचन सुनकर भगवान महादेव वेदांत मत में स्थित हो उनसे यूं बोले। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके यह बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु यह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह करने और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं यही तुम्हारी अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर पर भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंद में परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी आज्ञा बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवादिदेव भगवान शिव की ऐसे कथन सुनकर हिमवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज हिमावन के ऐसे कल्याणमयी वचन सुनकर भगवान शिव हंस पड़े और आदरपूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान घर को लौट आए। वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन शिव के दर्शनों के लिए आते जाते रहते। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य भगवान शंकर के पास जाती, उनकी भक्ति से उनकी सेवा करती। नंदेश्वर आदि कोई भी गण उन्हें नहीं रोकता।
अर्थात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता। जो विचार करने से परस्पर अभिन्न सिद्ध होते हैं उन्हें शिवा और शिव, सांख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणमयी संवाद किया वह सर्वदा सुख देने वाला है। यह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया है। इंद्रिया अतीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने पर उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास अपनी सेवा में रखने को स्वीकार किया। काली माता अपनी दोनों सखियों के साथ भगवान शिव की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती। वे भगवान शिव के चरणों को धोकर उनके चरणामृत का पान करती। आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से उनके शरीर का मर्जन करती। उन्हें मलती पोंछती थी। फिर 16 उपचारों से उनकी विधिवत पूजा करके उन्हें बारंबार चरणों में प्रणाम करती और फिर पिता के घर लौट रही थी। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार ध्यान प्रायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया तो भी वे अपने इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्वत उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा तब वे दया से द्रवीभूत हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तब पर्यंत करेगी तभी मैं और अपने गर्भ का बीज को नहीं रहने देगी तब मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले भगवान शिव भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने परमात्मा शिव को ध्यान में लगे देख तब उनके हृदय में कोई दूसरी चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान प्रायण शिव शुद्ध भाव से माता काली की सेवा को रोज देखते, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी ना देखने का प्रयत्न करते। इस बीच में इंद्र आदि देवताओं द्वारा तथा मुनियों द्वारा ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर कामदेव को भगवान शिव के पास भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने का कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर देवताओं को अत्यंत पीड़ित कर रहा था। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने बाणों का उपयोग किया परंतु महादेव के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर ही भस्म कर डाला। मुने तब सती पार्वती ने भी गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकारों में तत्पर रहकर देवताओं के महान कार्य सिद्ध किए। यहाँ यह 18वां अध्याय समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। भगवान महादेव आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।